Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Once again I brought you my dear friends the class. आ, कई स्टूडेंट्स मेरे पास जब आते हैं तो बड़े ही माने कि उत्साह से आते हैं, कहते हैं कि मुझे स्पोकन सीखना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, सब कुछ कहते हैं कि मुझे बातें करना है सबसे इंग्लिश में, और मैं लिखना चाहता हूँ इंग्लिश में, पढ़ना चाहता हूँ इंग्लिश में, सारा बात करते हैं। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जो बच्चे हैं सो कहने लगते हैं कि मन नहीं लगता है, सर याद नहीं होता है। तो ये सब प्रॉब्लम आप लोग लेकर आते हैं। मैं स्टूडेंट से ही कहना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है सो आप अपने ही सॉल्व कर सकते, कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि धैर्य रखना है और लक्ष्य को निर्धारण करना है कि यानी कि लक्ष्य को निर्धारण करते हैं तो डेफिनेटली आप पढ़ने लगेंगे अच्छे से और मन भी लगेगा पढ़ने में। तो सबसे पहले करना कि लक्ष्य को निर्धारण कीजिए, यानी कि आप क्या बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है कि ये सोचना है कि जीवन में सफल होना है और विद्या को हासिल करना और इंग्लिश को अधिकांश यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है सो इंग्लिश पर देना है। तभी जाकर के आप जो है सो आगे बढ़ सकते हैं, इंग्लिश में स्पोकन सीख सकते हैं, लिख सकते हैं और सबसे इंग्लिश में बातें भी कर सकते हैं। तो बात करने के लिए और सीखने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारण करना है, यानी कि आप जो है सो आप अपना एक गोल बना ले और उस गोल के अनुसार चले और चौबीसों घंटा उस गोल के बारे में समझे। डेफिनेटली आप कभी भी आपका जो है सो इंटरेस्ट नहीं आप खो सकते हैं और ना खोएंगे। तो इंटरेस्ट ना खो आप लोग खो दें, इसलिए आपको करना क्या है, लक्ष्य को बना लें कुछ भी, यानी कि जीवन में कुछ करने का सपना देखें। तभी जाकर के आप जो है सो आगे बढ़ सकते हैं और तभी जाकर के आपको पढ़ने में और उस कार्य को करने में मन लग सकता है, अन्यथा नहीं लगेगा। और मन लगाने के लिए और इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है कि कई महान आदमी हैं, यानी कि कई व्यक्तित्व है, जैसे हीरो ले लीजिए, यानी कि एक्टर्स ले लीजिए, ग्रेट पर्सनालिटीज़ को ले लीजिए, जैसे कि कई महान नेता हैं, कई महान कलाकार हैं, कई महान खिलाड़ी हैं। और उनका जीवनी को पढ़िए कि वे लोग किस तरह से आगे बढ़े हैं। वे लोग भी जब छोटे थे तो कभी न कभी कहीं न कहीं उनको जो है सो कहानी सुनने को मिला महान व्यक्तियों का, तभी जाकर के उन लोगों ने भी महान बनने की कोशिश किए और डेफिनेटली कोशिश करने के बाद जो है सो सफल भी हुए। कई हमारे जो है सो वैज्ञानिक हैं जो महान बने, जो कि किसी की यानी कि किसी की जीवनी को जान करके पढ़कर ही प्रेरणा ले करके ही आगे बढ़े। जैसे मैंने भी जो आगे अब तक जो मैंने अब किया हूँ, यानी कि जो भी बातें किया हूँ और जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छे, और मैंने भी कई जीवनी को पढ़ा है, कई व्यक्तित्व को मैंने जानने की कोशिश किया है और किया है। और तो इस प्रकार से आप जो है सो आगे बढ़ सकते हैं और कभी भी आप जो है सो कंपटीशन यानी कि करें, किसी न किसी से कंपटीशन करें, दिखा के ना करें, लेकिन आपको करना क्या है कि उससे जो आपके क्लासमेट हैं, जो क्लास फेलो हैं आपके, उनसे आगे होने की कोशिश करें। पढ़ने में, खेलने में, जो भी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं और रहते हैं, उस समय जो है सो आप सोचें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। बोल के नहीं करना है, आपको क्या करना है, बिना बोले करना है। अपने आप ही जो आपके आगे है वो समझ जाएंगे, आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप बोलते हैं तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे खो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने कि आप इंटरेस्ट खो देंगे, क्योंकि बोलना नहीं है, बोल कर करेंगे तो होगा कि थोड़ी देर के लिए आप आगे नहीं बढ़ पा सकते हैं। यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो उस समय के लिए लगेगा कि आपको कि लगता है कि मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। नहीं, उस समय जो है सो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए कि आप जो है सो उतना मेहनत नहीं कर किए हैं। तो उतना मेहनत आपको करना है। डेफिनेटली आप उतना मेहनत कर लेते हैं जो आपके सामने जो आगे है, तो डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी आप उससे हार जाते हैं तो यही समझें कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है और मेहनत करें। डेफिनेटली मैं कहता हूँ ना
कि आप उसे हरा सकते हैं और एक दिन आप जीत सकते हैं। तो इस ध्यान से पढ़ाई करें, यानी कि लक्ष्य को निर्धारण करें और जीवन में कुछ करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आप जो है सो कुछ कर सकते हैं और आपका इंटरेस्ट कभी नहीं खोएगा। यानी कि हमेशा आप अपने इंटरेस्ट यानी कि मन को बनाए रखें, जो जिस क्षेत्र में दिलचस्पी है उसको बनाए रखें। डेफिनेटली आप जो है सो कभी नहीं पीछे देखेंगे, यानी कि कभी भी आपका मन भटकेगा नहीं और मन लगेगा पढ़ने में। और मन लगाने के लिए आप हमेशा है सो पॉजिटिव थिंकिंग रखें। यही मानी पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ यही होता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ और करूँगा डेफिनेटली, और मेरा सपना साकार होगा, यानी कि सपना मेरा पूरा हो जाएगा। ये सोचकर हमेशा रहें। अगर सोचते हैं तो डेफिनेटली आप जो है सो आगे बढ़ जाते और बढ़ेंगे। ये मेरा वादा भी है और दावा भी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि जब तक लक्ष्य नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट और मन बार बार छोटा होते जाएगा और घटता चला जाएगा यदि आप जैसे कुछ लक्ष्य को निर्धारण नहीं कर पाते। लक्ष्य निर्धारण करना क्या होता है? आप यही समझें कि जीवन मुझे अच्छा से जीना है, बेहतर करना है, यही समझें, यही आपका लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मन लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली ऑटोमेटिक ही आपको मन लगने लगेगा। तो मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, इससे अधिक क्या कहूँ। फिर अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ बातें यानी कि बातों को लेकर आता रहूँगा। जाने से पहले मैं आप लोगों को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो at the right time. Till then, bye bye, my friends. See you, and moreover, have a nice day.